कबो बोलले तो नहीं रहती, कबो गाय चरावे तो नहीं भेजले रहती, माखन कहिए पे रोक तो नहीं कहिए रहती महाराज। भगवान कहना बाबा आप भी बात कहते नहीं। अरे बाबा ये लोग ने केवल जन्म दिया लेकिन बाल लीला के जितना सुख बाबा आपसे अर्जित कहिए बानी हम खुदे यहाँ नहीं रह पाई बाबा। लेकिन का बताई यो लोग जन्मदात्री माता पिता है लोग ते वो लोगन के प्रति कुछ धर्म बनला कि नहीं। आप चली हम कुछ दिन में आवतन बाबा। यह कई के तमाम धन दे के नंद बाबा के विदाई करता न प्रभु। नंद बाबा चले लगल ना तो नंद बाबा की है दशा होता मैया कि चले बड़ी गजनी मूर गवाई। जैसे कोनो आदमी धन कमाइए की इच्छा से धन कमाए गई होकर और आप पर बुढ़वा कमा के चली आ गया। रोवत कल्पत ब्रज जाता न बाबा। यार भगवान की अवस्थाएं धीरे धीरे 11 वर्ष 2 महीना को हो गई लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई दिन कर भरी लाई रहल, शिक्षा तंत्र नहीं भरी रहल। अब वसुदेव जी का जगदोपवीत संस्कार करावतन उपनयन संस्कार कराते उज्जैन में शांतिपनी मुनि के आश्रम में इनके शिक्षा अध्ययन करे खातिर भेजतन, शिक्षा अध्ययन करे भेजतन। तो भगवान के पढ़े बाका जिक्र मुहम्मद से वेद निकलल बा ओके पढ़े बा लेकिन समाज के दिखावे खातिर भगवान पढ़े जाता न। त गुरु गृह पढ़ गए श्याम सुंदर अल्प काल में विद्या पाए 2 भाई हैं। वेद उपवेद न्याय शास्त्र धर्म शास्त्र आदि कौतुक छंद पाई बर जाई है। इसी को ध्याना तोता मैना को बढ़ाना आदि अनादि को समझाना आदि मुनियों ने गाई है। ये सब कलाएं जो 64 बताया वेद अलग का जदुराई जी पाई है। भगवान पढ़ी जाता है भगवान के का पढ़े बा लेकिन समाज के शिक्षा देवे खातिर प्रभु पढ़े जाता न। तो 64 दिन में भगवान 64 कला के अध्ययन करता न, धनुर्वेद सिखाता न, हर एक वेदन के में पारंगत होता न प्रभु। आज विद्या पूर्ण हो गई भगवान के न तो सुदामा के गले लगा के कहता न मित्र मथुरा या मथुरा मथुराया। सुदामा कल मित्र अरे का बा अक्का जाए बा। जब हम आंख बंद कर ले ली ना मित्र तो अपने बगल में पावे नहीं, बगल में मिलेला मित्र। भगवान कृपा गुरु जी के शरण में जाता न। गुरु जी बड़ी कृपा अपने सानिध्य में रख के गुरु जी ज्ञान दली विद्या पूर्ण हो गई। अब घरे जाता नहीं गुरु जी तो जब घरे जाता नहीं तो गुरु दक्षिणा स्वरूप हमसे कुछ ले लिया, गुरु दक्षिणा ले ले। शांतिपुरी मुनि का कृष्ण देखा उससे तो हम गुरु दक्षिणा ले ली नहीं लेकिन गुरु माता लगे जा अगर उनके कुछ चाहिए तब उनके दे दिया, हमके नहीं चाहिए कुछ। अब भगवान गुरु माता लगे जाता न माँ विद्या पूर्ण हो गई, घरे जाता नहीं तो गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ ले ले। गुरु माता सुनली रोए लगली हमरो लइका रहत कैसे भइलत यही प्रकार से भइलत। आज का बात है माँ आज बेटा एक नन्हा सा लड़का रहल एक दैत्य लइका के ले जाके समुद्र में फेंक डाल ओकरे वियोग में रोत रहली।
लेकिन तू अइला तो प्रेम तोहरे में लगा ले हली। अब तू चल जाइबा बेटा तो केकरे सहारे जियो, केकरे सहारे रहब। भगवान कल घबराई ना, जाता नहीं हम गुरुमाता। ई कही के प्रभु रथ पे सवार होता न, समुद्र तट पे पहुंचाता न। अब केवल मुरली ही नहीं बजावे न, धनुष बाण भी प्रभु के चलावे आवाला। सबसे पहले धनुर्विद्या ही सिखल, जब तक प्रभु धनुष तान डाला, समुद्र देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। समुद्र देवता कहता न प्रभु नैवा हर समहं देवा अतैजो पांच जनो महान अंतर जल चरा कृष्णो असंख्य रूप धरो सुरा। महाराज हम गुरुपुत्र के न जानता नहीं, लेकिन प्रभु हाँ हमरे जल में एक दैत्य रहला प्रभु, नाम है पांचजन्य। तो हो सकला ना गुरुपुत्र के वह खैले होकर का पता। अब जल की मदद से प्रभु पांचजन्य के खो जाता न, बध करता न, पेट चीराता न। तो गुरुपुत्र तो मिलल नहीं, लेकिन शंख मिल गई महाराज, शंख। अब वो शंख के बजावत प्रभु जमराज के राजधानी संजीवनी नगरी में जाता न, और जमराज के पास से गुरुपुत्र ले आके गुरु जी के प्रदान करता न। इली गुरु महाराज तो बताई जकर 5 साल के लड़का मर जा, 11 साल के होके जिंदा मिल जा, तब कितना प्रसन्नता भइल एकर त वर्णन नहीं कर सकल जाला। नहीं कितना प्रसन्न भइल। अब गुरु जी कलक कृष्ण जाम वरदान देता नहीं कि आज से कोनो भी विद्या में तो के को परास्त नहीं कर पाई। जाम आशीर्वाद देता नहीं तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कृपा असीम कृपा है और प्रभु गुरु कृपा प्राप्त करता न। गुरु कृपा प्राप्त करके मथुरा के प्रांगण के तरफ चलना। जब मथुरा के प्रांगण में पहुंचले ना भगवान बड़ी जोर से शंख बजौले महाराज, और शंख ध्वनि के सुन के माता देवकी गदगद हो गई। बस देव जी गदगद हो गई ना, सब अगुवानी करता भगवान के, आरती उतारता। अब भगवान है ना, तब माता पिता गुरुजनन के प्रणाम करता न प्रभु, वंदन करता न। अगर भी चाहिए नमन्ति फलो वृक्षा नमन्ति फलिनो जना सहस्र काष्ठानि मूर्खास जो ने वृक्ष में फल लगला महाराज, वो वृक्ष अपने आप के झुकाला तब फल लगाला। तो अपने से श्रेष्ठ के सामने हमेशा झुके चाहिए। इससे कुछ घटाला थोड़ी ना। 4 चीज के बढ़ोतरी होला, विद्या बुद्धि यशो बलम, 4 चीज के बढ़ोतरी होला। तब भगवान नहीं ना, तब माता पिता गुरुजनन के प्रणाम करता न। अब भगवान विद्या अध्ययन को के नहीं आवतन, तब विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम। विद्या मनुष्य के विनम्र के पात्र बना देला। ओकरे बाद भगवान को जुअराज पद दे दिहल गई। जुअराज प्रभु के बनावल जाता। अब लंबा नाम हो गई यदकुल कमल दिवाकर वसुदेव नंदन मथुराधिपति राज राजेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। 2 लाइन में तो प्रभु के खाली नाम आता था नहीं, लेकिन भगवान के ना 24 घंटा याद आवत था। माता जसोदा के शब्द
कन्हैया कान्हा, ओरे लाला कनुआ। 24 घंटा प्रभु के कान में गुजाता, यहाँ कनुआ क्यों बोलता है नहीं, कन्हैया क्यों बोलता है नहीं। अब प्रभु ना अपने कक्ष में पड़ल रहे, तुमसे वार्तालाप नहीं करता ना प्रभु। कबो कबो ना जब अपने महल कटारी पे चढ़े, ब्रजमंडल के तरफ मुंह को के बैठे भगवान, एकांत में बैठे बैठे गोविंद बहुत रोमा प्रभु। एक बात गोविंद के बड़ा कचोटा था, भगवान विचार कहना हो, मैया हमरे रथ के पीछे दौड़ रही, हम मैया से बोल दिली मैया परसों आई परसों। अरे जब हमके बरसों तक ब्रज नहीं जाए रहल, हम परसों के नाम कही नहीं, परसों कहली कहे। बात गोविंद के बड़ा कचोटा था, तुमसे वार्तालाप नहीं करता न प्रभु, कक्ष में पड़ल रहे। एक दिन माता देवकी वसुदेव से कली महाराज देखिए ना, लाला की जन्म लेते ब्रज पहुंचा दिली, वहां से लाला आई गुरुकुल भेज दिली। अब लाला आ गई बा न, चलता नहीं अपने हाथ से सुंदर सुंदर भोग बनाई, लाला के गोद में बिठा के खिलाई महाराज। सब सुख नजरानिया के मिली का हमके नहीं मिली। वसुदेव कहने देवी इच्छा बात जा खिलाला तुम रोकता। अब मैया गई सुंदर सुंदर पकवान में बनावत तारी, एक थाल में सजावत तारी। अले के कक्ष के पास मैया, कक्ष के पास कक्ष के पास आके फिर वापस जाता रही हो। लाला के ना माखन मिश्री बड़ी प्रिय है, नहीं बड़ी प्रिय है, माखन मिश्री भी थाल में धो ली। अधो की जब कक्ष में प्रवेश की, भगवान मैया के हाथ में भोजन के थाल देखल, और में जब माखन मिश्री प्रभु देखल, माता जसोदा की याद आ गई। प्रभु बिलख बिलख लगल रूबी, प्रभु लगल हुए। मैया देखली हाथ से भोजन के थाल छूट गई, पागल वसुदेव के लगे जाता रही। महाराज आपके तो कोनो चिंता नहीं बा प्रभु, इतना प्रेम से गई कि लाला के गोद में बिठा के खिलाई। लाला देखते रोता, पूछी था का कष्ट बा, लाला कहीं रोता। वसुदेव कहना देवी जब कबो गोद में बिठा के खियौली सह नाई तो का जानल जाई। बिसरी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण सखा, शिशो बृहस्पति साक्षात्, अब वसुदेव जी जदवंशियन के महामंत्री, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र, साक्षात देव गुरु बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञानी उद्धव के भेजा तन। उद्धव जादू करता क्या पूछा, लाला कहीं रुआता, का कष्ट बा लाला के कहीं रुआता। अब उद्धव जी प्रभु के पास जाता न, प्रभु के प्रणाम करता न, बगल में बैठ गई न, बैठ के कल महाराज आपके का कष्ट बा, आप कहीं रोता नहीं प्रभु, का कष्ट बा आपके। अरे प्रभु हम जदवंशियन के महामंत्री नहीं प्रभु, आप हमके अपन मित्र कहली ना मित्र।
ते एक मित्र आपन कष्ट एक मित्र से ना छिपावला महाराज। आप हमके बताई आपके का कष्ट बा, आप कहीं हुआ तमी आप न जानता नहीं प्रभु। आज के रोले के कितना बड़ा चर्चा यह मथुरा राज्य में चलाता महाराज। आप रोले के कारण बताई कहीं हुआ तमी प्रभु। भगवान सुने दौड़ के उद्धव के अंत में भरला भर के कहना उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही हंस सुता के सुंदर कलरव अवर कुंजन की छाही उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव पता नहीं का कारण बना उद्धव हमके ब्रज के बड़ी याद आवत उद्धव ब्रज के याद आवत उद्धव। यहाँ कोनो कष्ट नहीं बा कोनो दिक्कत नहीं बा हमके। यदि मथुरा कंचन की नगरी मन मुकता जही माही पर जब ही सुरतिया बतवा सुख के अहिय उमगती सुधिना। यहाँ कोनो कष्ट नहीं उद्धव तार मथुरा सोने का है। आज बात दासी दास रगल बाना का कैदी करिए लेकिन उद्धव हमरे ब्रजवासियन जैसन प्यार दुलार के दे पाई उद्धव क्यों दे पाई। अरे उद्धव तू ना जानता ना जरा सा उदास हो जाई तब मैया दुनिया भर के वैद्यन के बुलावे महाराज जी चेक करी लाला उदास बा का हो गई लाला उदास कहे बा। जरा सा दूध कम पीना उद्धव मैया दुनिया भर के पंडितन के बुलावे महाराज जी लाला के झाड़ गई का हो गई लाला दूध कम काहे पिया था। अब तू न जानता उद्धव वो मैया के साथ हम कितना बड़ा अन्याय कैले बानी। वो मैया मेरे रथ के पीछे दौड़े लेली आप मैया से बोल रही भैया परसों आई परसों। अरे जब हमके बरसों तक ब्रज नाई जाए के रहल तब परसों के नाम काहे लेली परसों काहे काली ये बात बड़ी कचोटा था उद्धव। कबो कबो सोचा तनी याद हमके ब्रज के तना याद आवत काहे बा खैया बता तेकर मतलब ब्रजवासियों हमको तना याद करत हुई तब याद आवत ते काम करन उद्धव गच्छूर्ध्वं व्रजं तत्रा पितॄणां प्रीतितामः गोपीनां मध्योगाधि अमृत संदेशं विमोचया। एक काम करन उद्धव ब्रज नहीं जाओ तू ब्रज जाओ उद्धव मैया के प्रणाम कहिया बाबा के प्रणाम बोल दिया गोपियन के पास भी चल जाइया जा समझा दो कह दो वो सब हमके याद न कर। अगर हम सब याद नहीं करिए उद्धव तब हमके याद न जाई
हमों की याद ना जाई जा हमके लगता उदाव ना तो आई सरलता से समझा सकेला तेरे वाक्य के तेरे बात के समझिए सब जा कह दो सब हमके याद न करें याद नहीं करिए तो हम हमके याद नहीं आई उधो कहना प्रभु याद आवता आपके संदेशा लेके जाता हूँ। अरे प्रभु बहुत बड़ा अनर्थ हो जाई। हम साक्षात देव गुरु बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञानी उद्धव अब कुमार ग्वालिया लोग हमरे शब्द के हमरे वाक्य के का समझिए का बुझिए उसे आपकी आज्ञा के पालन कर हमारा धर्म है ना प्रभु। लेकिन 1 घंटा से बेसी ब्रज में रुकब नहीं 1 घंटा के अंदर अइले के चेष्टा करब मांग करब भगवान कलम धो अरे पहले जा तू तब न पता चली कि 1 घंटा में आवेलो कि 7 महीना में आवेलो जाता तू उधर जाए के तैयार हो गई न भगवान कलम उधर देखा ब्रजवासी सबसे वार्तालाप नहीं करेला वही से वार्तालाप करेला ना जिससे हमारे संबंध होकर इला मोर मुकुट पहन के जा ये काली कमरिया ओढ़ के जा ये रथ लेके जा सब कुछ भगवान आपन प्रदान करता न आपन प्रदान को के उद्धव जी के विदाई को दिया उद्धव जी चल दाना ब्रज के का स्थिति बा ब्रज में कृष्ण वियोग में माता जसोदा अलग रुआताली बाबा अलग रुआतन गोपी अलग रुआताली गाय अलग रुआतन सबके सब ब्रज में रुआता कृष्ण वियोग में राधा रानी राधा में श्याम वश्याम राधा जासु चरित्र त्रैलोक्य उचारी माया महाजग के जननी हरि हरि कृष्ण योगेश्वर ब्रह्म पुकारी जासुलखे दिन नन पीतता अरे नौका पल कहु न विसारे असो बिरहा कुल राधाउने अमित सगुन करे दोनी राधा में श्याम और श्याम में राधा की बास रहल जेकर चरित्र आज संसार गावता लेकिन कृष्ण के वियोग ऐसा बा कि राधा रानी अब रात रात भर जाग के समय व्यतीत करता ली। रोज सुबेरे जब उठा राधा रानी तो सबसे पहले सगुन करा सगुन पहले के लोग सगुन करते रहा ना सगुन करा और जब सगुन कल देखिए कृष्ण आवता ना जब सगुन कल तो उठी बात निहार दौड़ल जा रास्ता देख देखी सही आवता ना और जब देखे नहीं आवता ना राधा रानी रोने लगा और रो के कहता कि परसों कहियावन श्याम गयो पर भी गयो कितने परसों न घटा परसों न बढ़ परसों में गयो बरसों परसों की राह निहारत हूँ चढ़ के छतऊ परसों
सो राधा रानी अलग हुआ धरी। इतने नहीं, भगवान श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे सखागण श्रीमंतो श्री रामा मनसुखा इत्यादि मित्रगण सब रोज सवेरे सूत के उठे ना, तब ब्रज से मथुरा गले वाला मार्ग पे चल जा। दिन भर आस्था लगा के बैठल हो, लाला आवत होई गो, कलिया आवत होई, लाला आवत होई। दिन भर आस्था लगा के बैठल, शाम हो जा कृष्ण नाया हमें लड़के घरे जा। जसोदा मैया से कह मैया वह लाला बड़ी कठोर बा मैया, आजो ना आयो, आजो ना आइला। ई कह के लड़के जा अपने माता के गोद में जाके सुता। लेकिन भगवान से यह मनावे, हे भगवान कभी रात बीत जाई कि हम लोग मथुरा गईले वाला मार्ग पे चल जाई। के जाने लाला कल आजा का पता। सुखदेव जी कहता न परिचित नित्य के भांति लेके बैठल बान। उद्धव जी के रथ आवता, उद्धव जी आवता न लेके देखल गरुड़ ध्वज रथ। विचार कइला हो ऐसा ऐसा रथ आइल त लाला बैठ के गई, पुनः वैसे रथ आवता यानी लाला आ गई, कृष्ण आ गई, कन्हैया आ गई। सब लेके मिले दौड़ गई। एक मित्र झाड़ी में छिपा था, श्री रामा कल है लाला आवता मिले ना चले बाका मत मंगल कल ना पहले हुआ था ने हमें आग के हमरे चंदन में गिरी है, हमसे माफी मांगी है। फिर मथुरा न गईले के कसम खाई है, तब वहां से बात करे बा, अन्यथा बात भी नहीं करे बा। लेकिन फिर विचार कइले हो रूठ तो हम कपो निकाल ले ना, रूठ तो कपो निकाल ले। लेकिन इतना दिन पे लाला आवता तो कम से कम एक बार गले तो लगा ले। क्यों झाड़ी में से निकल के दौड़ पड़ल। रथ के समीप लड़के पहुंचा था न, लड़के निराश हो गई। लाला नहीं, कन्हैया नहीं, लाला होत तब तक रथ पर से कूद के गले लग चुकल हो। फिर भी लेके जाता न, पर्दा हटावता न, रथ में गोरिये बैठल बा। भैया जय श्री राधे, कल जय श्री राधे। आज भैया गलती हो गई, क्षमा कही जाई। पता नहीं रहल, गलती से पर्दा हट गई। उद्धव कल है सुना, हम उद्धव मथुरा से कृष्ण मित्र कृष्ण भेज रहे हैं, बड़ी याद आवतरा भेज रहे हैं। का बता सकेला से इनका आदरणीय श्री नंद जी के घर कौन है। जसोदा मैया से कहा भेंट हुई, गोपियन से भी वार्तालाप करे कराल। लेकिन कन्हैया कृष्ण एक वर्षों के बाद मित्र के याद भी आई तो मित्र भेज डाल स्वयं नहीं तू। अरे उद्धव जब से कृष्ण चल गई ना, नंद बाबा के घर के पता क्योंकि बतावे नहीं पड़ला। उद्धव सोता देखा तड़ा ना, उद्धव सोता इस सोता के किनारे किनारे चल जा। इस सोता के जानत बा उद्धव, इस सोता के जहाँ उद्गम बा उद्धव, वह तो नंद बाबा के महल है उद्धव। वह महल कारण की साधारण पानी नहीं है उद्धव, बल्कि दरिया से कृष्ण चल गए बाना ना। कृष्ण वियोग में नंद बाबा, जसोदा, हजारों गोपी, लाखों गाय, इतना रोवल बाना सब ना उद्धव। वो सबके आंख के आंसू से सोता बह चुकल बा।
आई सोतानंद बाबा के आंगन से निकलल बा उधो जमुना के जल में जाके विलीन भइल बा। उधो जिस चलना परिचित लइके बाने नाई रथ से उतरे लगल। रथ से उतर के ब्रज के भूमि पे पैर रखा तन। ब्रज के भूमि में अजीब प्रकार के करंट जैसे लगाता कि राधे राधे नाम के ध्वनि उत्पन्न होता। लेकिन के साथ उधो जी जाता न, लेके हर एक दृश्य के अवलोकन करावत लेके जाता न। उधो उधो देखा वहाँ हम लोग खेले जाई जा। उधो उधो वहाँ गैया चरावे जाई जा। उधो ये नंद बाबा के महल यहाँ से न वहाँ तक है। उधो 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 बैठल बाड़ी मैया जसोदा बाड़ी वैसे बैठल है। उधो भोजन के थाल आगे धरा जाला न 4 दिन तक पल्ले रह जाला। उधो मैया छुएली नहीं कबो कबो न। उधो स्वप्न में केहू से वार्तालाप भी करेली मैया। जा जा बात करो तेज बोलिया तेज कारण की रोवत रोवत न अपन श्रवण शक्ति भी मैया कमजोर कर डाले बाड़ी। तेज बोलिया कि शायद तोरे शब्द के सुन सके मैया, शायद सुन सके। उधो जी सुनना मैया के समीप में जाता न। मैया प्रणाम। हम उद्धव मैया मथुरा से कृष्ण मित्र आपके बंधन करतनी मैया प्रणाम करतनी। मैया कल चुप धीरे बोलो। उधो कल न धीरे बोली लेकिन कल न तेज बोली है कम सुने ली। मैया अरे उद्धव मथुरा से कृष्ण मित्र आपके बंधन करता नहीं मैया प्रणाम करता नहीं। मैया कल चुप धीरे बोलो। उद्धव कल मैया कहीं धीरे बोली। मैया कली हो अब लाला के सुता के अब सुतवली लाला के अब लाला जाग जाई तो हे भगवान हमके तो परेशान कर देला। कबो माखन मागी कबो मिश्री मागी कबो चंदा मागी कबो बहू मागी। हम तो परेशान रहेली। अब सुला के धीरे बोला लाला जाग जाई। तो कल अच्छा लेकिन इनका लाला मैया उतर मथुराम बाना। मैया कली चुप रहा। हमारा लाला होकर छोड़ के कहीं जावे ही नहीं जाला। पलना में सुतौले बानी। उधो कल मैया तकाब के लाला के हमके दर्शन हो जाए का दर्शन। अब मारे क्रोध में मैया उठली। उधो के बाएं पकड़ ली किचन आंगन में जाता ली। जब पलना के पास पहुंचली ना मैया गिर गई। गिर के लगली रोई। रो के काली उधो हम बड़ी पागल बानी। अरे उधो हमरे लाला के त्याज मथुरा गईले वर्षों बीत गई। उधो कृष्ण तो चली गई लेकिन ओकर याद ना गई। उधो याद ना गई। वह आंगन है उधो की भूमि धरे अंग सोहत श्याम अतसी बनी सिर धूमर ज्योति। खेलत खात फिरे ही अगना पग जनी बाजत
खान बिलोकत बालहि काल कला निधि मोती कागज भाग सता कहिलो आहरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। यह अंदर दो जहाँ लाला की अंगड़ी पकड़ के चले के सिखौली वह अंगन उधो जाम ताली बजाई ना तो लाला माँ ठुमुक ठुमुक नृत्य कर उधो वह अंगन उधो जहाँ लाला कबो माखन मांगे कबो मिश्री मांगे कबो चंदा मांगे कबो बहू मांगे उधो एक बार न जानता रहो उधो एक बार लाला मुझसे कहो मैया मोको भूख लगो है भूख लगल बा मैया। हम दिहर की रोटी पे माखन खोल दियाली लाला के हाथ में दे दियाली। अब लाला ना बड़े प्रेम से खावे नृत्य करे खावे नृत्य करे तब तक उधो एक कौवा आइल लाला के हाथ से रोटी लेके भाग गई। उधो कृष्ण बचल गई न कृष्ण कलम मैया अब वाई रोटी ले ओकरे खातिर कौवा से दूध ढकाए नहीं करी लेकिन उधो आज पूरा अंगन सुना पड़ल बा हमार न जानता उधो लाला रहे न तो गोपिया में मैया ता लाला मटकी फोड़ दियो ता लाला माखन खा लियो। लेकिन जब से बिछुड़े नंद सामरू नहीं कोई याद जा जब से कृष्ण चल गई है ना अब क्यों ना आया वाला उधो अब क्यों ना आया वाला हमरे घरे। तब तक नंद बाबा आ गई नंद बाबा से वार्तालाप प्रारंभ भइल उद्धव जी के। रात कब बीत गई पता नहीं चलल और बार बार नंद बाबा जसोदा के पैर के धूल उद्धव जी मस्तक पे चढ़ावतन बाबा माफ करब जैसा सोच के चलल रहली वास्तव में आप लोग वैसा नहीं बानी बाबा वास्तव में वैसा नहीं बानी। अच्छा बाबा गोपियन से भी परिवार तालाब करे रहल गोपियन के पास भी जाए रहल अभी करी के उद्धव जी चल सीधे नित्य निकुंज वन में जाता जहाँ आली आली गोपी सब बैठल वाली बीच में राधा रानी बैठल वाली गोपी सब अपने अपने स्वप्न के बात राधा के बतावत अली कौनो कत्या राधा कृष्ण हमरे सपना में आइल हमारे मटकी फोड़ दिल तो कोनो कत्या हमरे स्वप्न में आइल माखन खा गई अपने अपने स्वप्न के बात बतावत रही। एक गोपी कल राधा हमन पर रोज अपने अपने स्वप्न के बात बतावे नहीं तो की लेकिन तू तो कहियो नहीं बतावी तत्काल तू नहीं कृष्ण के स्वप्न देखेलू का देखे लू तो बतावे लू काहे नहीं कहूँ तो बतावे चाहिए। राधा रानी कली गोपी अरे तन पाच के स्वप्न में गोविंद के दर्शन हो जाता बड़ी भाग्यशाली बाबू गोपी सही। लेकिन हम स्वप्ने पश्यन्त्या कांता अनहियाता सखियोजिता मगन मुदरगते कांते अगदा निद्रा भवेरी। तत्पद के स्वप्न में गोविंद के दर्शन हो जाता तत्पद बड़ी भाग्यशाली बारू गोपी। लेकिन हम जया से कृष्ण व्रत छोड़ के चल गई ना तहिया से आज ले हमरी निधिया ना जाई तो जब सुतब तब तक स्वप्न देखा
अगर स्वप्न देखा तब तो बताई, जब सुतबे नहीं कही तो सपने देखी कहाँ से, और देखली नहीं तो बताई कहाँ से। उद्धव जी सुनना, बाप रे बाप, तैयार से सुतला नहीं बारी। छिपल भाने पेड़ के पीछे। तब तक गोपी सबके वार्तालाप चलता। उद्धव जी का देखा तन इतना न एक भौरा आ गई। भौरा गोपियन के पास आ गई। गोपी सब वो भौरा के देखली, सारा ध्यान वो भौरा पे केंद्रित कर दिली। केंद्रित को क्यों भौरा से वार्तालाप प्रारंभ कर दिली। गोपी सब भौरा से वार्तालाप करतली, जेके भागवत जी में न सुखदेव स्वामी भ्रमर गीत के माध्यम से दर्शावता न। भागवत जी में कई गीत है, वीर गीत है, रास गीत है, भ्रमर गीत है, कई गीत है। तब भागवत जी में भ्रमर गीत के माध्यम से गोपी सब भौरा से वार्तालाप करतली कि मधुपह गीत बंधु मास श्याम सपना कुछ विलुलित माला कुंकुम सुभिरना बहत मधुपति मानिनी नाम प्रसाद यदु सदसि क्रीडाम्ब्या यस्य धूतस्त्वमीरे मधुपह गीत बंधो। गोपी सब कली हो देखा, आ गई भौरा आ गई, भौरा आ गई। अत भौरा कैसन बा, अत यो करिया बा। कृष्ण कैसन रहल तो वो करिया रहल, तो जब वो करिया यो करिया तो जितना बड़ा कपटी ऊ रहल उन्ने बड़ा कपटी होई कि नहीं होई, उन्ने बड़ा कपटी होई ना। एक मिली कल सकी होई नहीं हवे यस्य दूतस्तमीरे, वही दूत है। कारण के भौरा के कार्य का है फूलन के रस लियल, लेकिन महाराज जौने फूले के एक बार रस ले लेला ओके दोबारा पूछला का पूछला वह करवाते यो करता जौन कृष्ण करतन यस्य दूतस्तमीरे, उन्हीं के दूत है। देखा के तरह वार्तालाप सब सुनता, देखा सुनता। अब उनका लीला बतावतली सब उनके कौन कौन कमी बा। शिक्षक धर सुधाम सा मोहिनी पायल पीला सुमन शैव साध्या तज्जेस्मन् भवद्री परिचारित कथांत पदम पदव्याम तु पदभ्याम हृदयवत हितचेता उत्तम श्लोक जल्पे। अब उनकर लीला बतावतली सब क्यों कितना बड़ा कपटी हम सकृत धर सुधाम स्वाम मोहिनी पायल त्वाम। गोपी सब कली हो वो समुद्र मंथन करौला तद्दन से मेहनत करौला। आज जब अमृत पियले के समय भल तो लड़की के रूप दिखा के दैत्यन के फुसला के देवतन के अमृत पिला जाना ई छलनाई है। कहिया उछल नहीं कैले बन, कपट नहीं कैले बन। हरि सदा सर्वदा श्री कृष्ण धोखा ही देते आए हैं। अजब राम बने थे त्रेता में तब बाली को मार गिराए। कहिया धोखा नहीं जल रामा अवतार में आई जल ब्रह्म राम शरीर में बल रहल त बलि के बाली के सामने से मर ले रहते। पेड़े कोट लेके छिप के मरना इच्छा नहीं है, धोखा नहीं है।
सुपर्णखा आई काम विवश तब नाक कान कटवा डाली आहरि पावन रूप धर्म चहिया बलि राजा को हटदारी सुपर्णखा आई से बियाह करे कोई दल बियाह नहीं करे करब तो नहीं को दल नहीं को दल तक नहीं करब लेकिन नहीं कैला कल कुमार मोरल घुराता कुमार बन जा बियाह कल और सैया पहुंच गई उस समय लक्ष्मण के बियाह नहीं भइल कुआर रहना चारों भाई के साथे के यज्ञ मंडप में क जगह बियाह भइल उर्मिला उन्हें पत्नी के नाम फिर भी कल कुमार बन अजन सैया पहुंच गई आ लक्ष्मण के देखा उका नकवे कान काट दे हमें छलनाई है बामन अंगूर के बलि के पास गईला है 3 डेग जमीन मंगना तब बामन अंगूर के बलि के नापे चाहिए त नापे समय में बाड़े उतन जब नापन बेरा 3 पग 3 लोग को घेरा तीनों पग में तीनों लोग को नाप लाना है ये छलनाई है कपट नहीं है कैया वो छलनाई कैला मेरी माखन छीन छीन खायो अमन मोहन मन चिलाली अब देखो कुबजा के लिए हम लोगों को विधवा हमन पाँच के माखन चुरा के खिला रास रचौला आज मथुरा में गई है ते को बेर पूछऊ है कि जिया तारी सबकी नहीं एक लिखल है देखा ई सब बात सुनता भौरवा देखा सुनता तो जब उन्हीं के मित्र है तो उनसे जाके कही ना जब कई कितना कष्ट हुई उनके देखा गोपी सब हमारे बारे में का सोचा तारी नहीं अब गोपी सब पैराग्राफ चेंज कैली साड़ी के पल्लू बिछा दली अपनी मधि मधुरिया मार्य पुत्र धुनास्ते स्मरति सपिति गेहा सौम्य बंधु से गोपान साड़ी के पल्लू बिछा दली हे भ्रमर जी गलती हो गई माफ कही जाई प्रभु आज जब शब्द बोल डाली सहेल क्षमा करब लेकिन ये बात ना आप कृष्ण से न कहब उनसे न कहब भौरा रहल उड़ के चल गई जब चल गई ना तब उद्धव जी सामने होता न उद्धव जी अइला गोपी प्रणाम बंदन करता नहीं गोपी सबसे खड़ी भाई अद्भुत जय हो कैसी आगमन भई उद्धव जी का नाम महाराज उद्धव मथुरा से कृष्ण मित्र कृष्ण भेजला माइल बानी हेंची पल्लाली 2 घंटा से वार्तालाप सुनत रही 2 घंटा से लेकिन गोपी बताई जो ने कृष्ण के जार भाव पति भाव के कामना से भजन तल सहेल साधारण पुरुष नहीं हमें ब्रह्म हमें भगवान हमें भगवान वैसन भगवान हमें जिक्रे शरीर नहीं होला हाथ नहीं होला पैर नहीं होला निर्विकार निरंकार ब्रह्म हमें भगवान समझ के भजा गोपी तहन पाच के कल्याण हो जाई गोपी सब कलिवार ज्ञानी बड़ी सुंदर ज्ञान अद्भुत ज्ञान लेकिन उद्धव योग के बाद से पेट भरी नहीं अराखी जटा से न छाती जुड़ाई बिन देखे नई अखिया मनी अभिन नाम के ब्रह्म के गोहराई के अब कानन में बसी
गई है नगरी तज के अब धुई रमाई ऊधव बतावेल व्यापक ब्रह्म गगरी में समुंदर कैसे समाई। हरि जो आज अनाज के तू व्याख्या कैले बाड़ा समुद्र है उधव, समुद्र है। हम लोग तुम गगरी है गगरी, तो तू गगरी में समुद्र समावे आ गई बाड़ा, गगरी में समुद्र समा जाई उधव। अरे उधव हम इनाई कहता नहीं, तू गलत कहता रहो, तू सही कहता रहो उधव, लेकिन कमी कहाँ बा? तो कमी तो हमन के पास बा। क्यों उधव मन ना भयो 10 20 अमन न भयो 10 20 कहू तो जो सो गयो श्याम संग अब तो अनादीस उधव मन ना भयो 10 20। कमी तो हमन पाँच के अंदर बात न उधव, कौन सी कि हमन पाँच के पास 10 20 मना नहीं बा, एक करल वो लगे नाई बा महाराज। गयो श्याम संग जब गई न तो सतना चल गई, तो जब चल गई तो तेरे ब्रह्म खातिर तेरे भगवान खातिर दूसर मन लावल कहाँ से जा महाराज, कहाँ से लावल जा? इंद्रिय शिथिल गई धाधन में आप देखे बिनुई से उधव मन ना भयो 10 शिथिल हो गई। अब यह शरीर से कृष्ण के सिवा दूसरे के भजन नहीं हो पाई। कृष्ण तन कृष्ण मना ही हमारो धन आत्मज्ञान उधव हम कृष्ण ही सो प्यारो। अब यह शरीर से ना कृष्ण के सिवा दूसरे के भजन नहीं हो पाई। कृष्ण ही परम धनवान। अरे उद्धव तू तो कहता उनके हाथ नहीं होला, पैर नहीं होला, मुख नहीं होला, तो जो मुख नहीं है तो कहो कि न माखन खाओ। वो नहीं बा तमन पाँच के माखन चुरा के खैया कैसे? पैर नहीं बा तो गाय चरावे गईया कैसे? हाथ नहीं बा तो मटकी उतरना कैसे? शरीर नहीं बा तो हमन पाँच के साथ आलिंगन को के नृत्य करना कैसे? हरि उद्धव उद्धव तुम भय बरे पाती लेके आए डोरे, तेरा योग कौन जाना आया रोम रोम श्याम। यहाँ तो रोम रोम ने बसरवान न उधव। अरे उद्धव जहिया से गैला छोड़ी श्याम नीर मोहिया। अरे उद्धव जी हो कैसे बीत दिनमा का बताई। उद्धव जी हो कैसे बीत दिनमा का बताई। रतिया श्याम के विरह में मोला तड़पे परनामा, तड़पे परनामा।
श्याम बात न जानता अरे श्याम के विरह में सब ब्रज के गुजरिया तड़पे जैसे जल बिनु मछरिया जल बिनु मछरिया तड़पे जैसे जल मछलिया जल असमान करे मरी असमान करे मरी खाइए कैसे कृष्ण के वियोग में कैसे अमर पाच के समय बीताता मन पाच न जानता नहीं। अरे उद्धव आदिश्य पादर अधर्षनात्मा महता यदा कदा गच्छत पादलं पुटे अहम प्राणनाथ सब गोपियों में गोपियन के आंख से आंसू के पनारा निकलल प्रारंभ हो गई कि हानाथ है रमानाथ ब्रजनाथ रतिनासनम अमगनमुद्धर गोविंदम गोकुलम त्रिजनम हे रमानाथ हे प्राणनाथ कई के गोपी सरुवल प्रारंभ कई गोपियन के आंख से आंसू के पनारा निकलल शुरू हो गई। वो पनारा मानसरोवर के रूप में परिणित भई। वो मानसरोवर में उदो जैसन ब्रह्मश्री डुबकी लगावतन ऐसन डुबकी लगौलन कि 7 महीना लग गई में से बाहर भईबे नहीं कइले। कितना समय लग गई? 7 महीना। अब भगवान से का कही गई रहना 1 घंटा के अंदर ये चेष्टा करब मांग करब, लेकिन यहाँ उद्धव की 7 महीना लग गई। और 7 महीना के बाद निकल के हाथ जोड़ के भगवान से कहता न कि आसाम हो चरण रे रूजवा सयस्या अग्निदावन हमके दूबा बना दे, पक्षी बना दे, पौधा बना दे, कुछ बना दे महाराज, लेकिन ब्रज के बनाई ब्रज के बनी। अब इस श्लोक के ट्रांसलेशन रसखान जी कैले बाना कि मानुष हो तो कहाँ बसु मेरो बसोनी तरंद के गाम के बालन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरोनी तरंद के धेनु मझालन, जो खग हो तो बसे
के गाँव के बालन इस लोग के काम से चलते दीवाने सुखदेव जी कल परीक्षित अब उद्धव जी वहां से ब्रज जाता न उद्धव जी कल गोपी ने काम जाता नहीं लेकिन आज के सूर्यास्त बाद में हुई वो करे पहले कृष्ण के लेके हम 5 के लगे आ जाई कहीं उद्धव जी जातन गोपियन के प्रणाम नहीं करतन बल्कि वंदे नंदा प्रज श्री राम गोपियन के पैर के धूल के उद्धव जी प्रणाम करतन अब प्रणाम को ज्ञान से प्रेम की महिमा गाव जाता न क्यों धव सुधव हरि जय सुनी गोपीन के बोल प्रेम बजायो डुमी अज्ञान रचायो प्रेम के महिमा गावत सरही बजावत उद्धव जी जाता न उहर भगवान के लगे पहुंचन भगवान कल उद्धव आव कैसे समझौल गोपी बात मल्ली की नहीं मल्ली उद्धव जी कल महाराज कितना निर्दयी बानी आप मन में तरीको ध्यान नहीं बा कैसे रह पावेली आप एक काम करी चली आप ब्रज चली हम वचन दे के आई बानी समय से पहुंचावे बा चली आपके हम ब्रज छोड़ के आई भगवान का उद्धव पागल नहीं हो गई लो उद्धव जी कल सरकार कैसे रही पावेली आप ब्रजवासी के बिना कैसे जी पावेली प्रभु अब आप ब्रज चाहिए वही ठीक बा वही चाहिए भगवान कल उद्धव शांत हो जा तनी आँख बंद करो बंद कैला भगवान कल खोलना तो का देखा तन भगवान के बगल में गोप गोपी नंद बाबा जसोदा सब के सब वही उपस्थित बा भगवान कल उद्धव हम अपने ब्रजवासियन से दूर ही कहाँ रहेली अरे तू ज्ञानी पुरुष रहल प्रेम के नहीं मानत रहल तो ज्ञान प्रेम के बिना लूला है प्रेम ज्ञान के बिना लंगड़ा है प्रेम के साथ ज्ञान की आवश्यकता पड़ाला ज्ञान के साथ प्रेम की आवश्यकता पड़ाला तो प्रेम के पाठ पढ़ावे खातिर तो के भेजले रहली तब उद्धव जी शांत भइले